अस्सलामुअलैकुम, आदाब। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आंध्र प्रदेश में YSRCP और TDP के कारकुनान के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम, हंगामा आरआई के पेश नज़र दफा 144 नाफिज। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम वजनी सोना किया जब्त, जिसकी जुमला मालियत 46.5 लाख रुपए है। और एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और तेलुगु देशम पार्टी TDP के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ है। दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान ये झड़प जुमा की देर रात पलटाडू जिले के मंचिरा इलाके में हुई है। इस दौरान पथराव, तोड़फोड़ और आतिशजनी के वाकयात हुए। दोनों जमातों के हामियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुरतशद्दुद तसादुम में कई अफराद जख्मी भी हुए। रात गए हंगामा आरआई को देखते हुए मुकामी इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है। इस दौरान पुलिस ने तेलुगु देशम लीडर जोला कांति ब्रह्मा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। पलानाडु के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस Y रविशंकर रेड्डी के मुताबिक मुजरिमाना पस मंजर वाले लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और जानबूझकर पथराव किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद के कस्टम्स हुक्काम ने जुमा की सुबह दुबई हैदराबाद फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मर्द मुसाफिर से 957 ग्राम वजनी 24 कैरेट सोना जब्त कर लिया। जब्त किए गए सोने की तखमीना मालियत तकरीबन 46.5 लाख रुपए थी। हुक्काम के मुताबिक मखसूस मालूमात के बाद मुसाफिर को सामान में छुपाई गई पीली धात की स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया गया। हुक्काम ने बताया कि उस शख्स को गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में एक घर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह वाकया मंदामेरी मंडल के वेंकटापुर में पेश आया। मुकामी शिवाया नामी शख्स के मकान में कल आधी रात को आग लग गई, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसकी बीवी, रिश्तेदार और उसकी दोनों बेटियां और सिंगारेनी मुलाजिम शानिता जिंदा जल गए। आग लगने की वजह से मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महकमे बरकी के हुक्काम ने वाजे किया कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुक्काम ने वाजे किया कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिरियाल के DCP अखिल महाजन और ACP तिरुपति रेड्डी वाकई की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तमाम जावियों से वाकई की तफ्तीश कर रही है। आसिफाबाद जिले एडिशनल कलेक्टर शाहिद बाजपाई ने मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत सिरपोटी मंडल के जिले परिषद स्कूल और सोनपेट उर्दू मीडियम का दौरा किया और तलबा और तालिबात से तालीम के मुतालिक सवाल जवाब किए। दोपहर का खाने के इंतजामात के बारे में तफसीलात मालूम की गई। बादशाह सिरपुर मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हर रोज दोपहर के खाने के प्रोग्राम का मुशाहिदा किया और कॉलेज के तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया। उनके हमरा मंडल कोऑप्शन मेंबर खिजर हुसैन, MPDO राजेश्वर, MPO महेंद्र रेड्डी, EO कृष्णा मूर्ति, वार्ड मेंबरान इफ़त हुसैन और दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर कोमरम भीम आसिफाबाद राहुल राज ने कहा है कि पौधों को महफूज करके लोगों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने जुमा को कागजनगर मंडल के चिंतागुड़ा ग्राम पंचायत में बड़े जंगलात, सेग्रेशन शेड, नर्सरियों का दौरा किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मुस्तकबिल के रुझानात को जहन में रखते हुए हुकूमत ने तेलंगाना को सरसब्ज बनाने का बेड़ा उठाया है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर कुदरती जंगलात के जरिए पौधों को महफूज करके खालिस कुदरती हवा फराहम की जा रही है।
बाद उन्होंने गांव में सिगरेशन शेड का मुआयना किया। सफाई के इंतजाम के हिस्से के तौर पर जमा किए गए गीले और खुश्क कचरे को फाल तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हें अलग करने वाले शेड तैयार किए जाएं और कंपोस्ट किया जाए। बारजा उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का दौरा किया और वहां क्लासरूम्स का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, मुतालिका महकमों के अफसरान वगैरह ने शिरकत की। सेंट्रल दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके में एमसीडी के स्कूल में 5वीं जमात की पढ़ने वाली लड़की को पहले कट्टर मारने और पहली मंजिल से नीचे फेंकने के मुलजिम टीचर गीता देशवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की दफा 307 कत्ल की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीसीपी के मुताबिक मुलजिम टीचर से पूछगछ की जा रही है। स्कूल का मुआयना किया गया है। टीचर ने बच्ची को लटका दिया था। इसके साथ कुछ और लोगों पर भी हमला किया गया था। डीसीपी सेंट्रल दिल्ली ने कहा कि सरकारी स्कूल 5वीं जमात तक है। यहाँ एक उस्ताद बच्चों के साथ मारपीट कर रही थी। उसने बच्चों के कमरे को ताला लगा दिया था। बच्चों की बोतलें तोड़ दी गईं। लड़की को जदोकोब करने के बाद उसे पहली मंजिल से नीचे गिरा दिया गया। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर से तेलंगाना का 5 रोजा दौरा करेंगी। जनूबी हिंद में क़याम के प्रोग्राम के तहत सदर जमहूरिया का ये दौरा होगा। अपने क़याम के दौरान वो रामपा और भद्राचलम का दौरा करेंगी और मुकामी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा हैदराबाद में सदर जमहूरिया के कई प्रोग्राम्स होंगे। सुमेश कुमार ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में इंतजामात पर आला सतही इजलास मुनक्कद किया। रियासत हिमाचल प्रदेश के जिले किन्नूर के साथ साथ हिंद तिब्बत बैनुल अक़वामी सरहद के गांव में कल रात 3:40 पर शिद्दत का ज़लज़ला आया। भारतीय महकमे मौसमियात ने यह इत्तला दी। मौसमियाती मरकज शिमला के मुताबिक रात 10 बजे के करीब 3 से 4 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज 5 किलोमीटर की गहराई पर किन्नूर का नाकू था। चंद सेकेंड तक जारी रहने वाले ज़लज़ले के झटकों ने लोगों को घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है, जिससे आवाम को फिर महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये नर्क आज सुबह 6 बजे से नाफिज हो गए हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 95 पैसे बढ़कर 9 रुपए 56 फी किलो हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 82 रुपए 12 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि गुड़गांव में इसके दाम 87 रुपए 89 पैसे फी किलो है। इससे पहले दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था, जिसके बाद राजधानी में सीएनजी की कीमत 78 रुपए 61 पैसे फी किलोग्राम हो गई थी। रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मुकाबले में महाराष्ट्र ने दिल्ली को 9 विकेटों से शिकस्त दी। वहीं ग्रुप ए के मैच में उत्तराखंड ने मेजबान नागालैंड को आसानी से 174 रन से शिकस्त दी। पुणे में खेले गए मैच में दिल्ली ने पहली इनिंग्स में 191 रन बनाए, जिसके जवाब में महाराष्ट्र ने पहली इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच और अजीम काजी की 124 सेंचुरियों की मदद से 324 रन बनाकर 133 रन की बढ़तरी हासिल की। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कारकुनान के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम, हंगामा आरआई के पेश नजर दफा 144 नाफिज। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम वजनी सोना किया जब्त, जिसकी जुमला मालियत 46.5 लाख रुपए है। और एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जल गए। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप
बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।